नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा और लेटेस्ट आदेश आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि विल वसीयत से जुड़ा काफी विवाद कोर्ट में चलता रहता है। अगर किसी को विल वसीयत के अंदर हिस्सा नहीं दिया तो 100% यह बात होती है कि वो उस विल वसीयत में आपत्ति लगाता है और आपत्ति लगाने के बाद वो मैटर कोर्ट में अटक जाता है और उसके बाद सालों साल कोर्ट में केस चलता रहता है। तब यह चीज तय हो पाती है कि विल क्या सही बनी है या उसमें कोई धोखाधड़ी है। नो, अब इस चीज से जुड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल नया निर्णय आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई भी विल वसीयत बनाई गई है और उसके अंदर किसी भी उत्तराधिकारी को वंचित कर दिया गया, वंचित करने से ना मेरा मतलब है उस उत्तराधिकारी को हिस्सा नहीं दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कल को उस विल वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा। यह चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर कर दी है। अब आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत में आपको समझा दूं कि विल वसीयत बनाने का सबसे सही तरीका क्या होता है और कानून के किस प्रावधान में यह चीज बताई गई है। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, अगर आप उसका सेक्शन 63 देखते हैं तो वो बताता है कि विल वसीयत कैसे तैयार होती है। जैसे कि वसीयतकर्ता अपनी इच्छा के तहत वसीयत को तैयार करता है, तैयार करने के बाद उस पे अपने साइन या अंगूठे लगाता है या अपनी डायरेक्शन पर किसी और को कहता है साइन या अंगूठे लगाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो दो गवाह होते हैं उनके साइन इस वसीयत पर लिए जाते हैं और साइन करते समय वसीयतकर्ता और गवाह दोनों एक दूसरे के सामने साइन करते हैं। यह बेसिक सी चीज होती है जो विल वसीयत में होनी अनिवार्य है। अब दोस्तों, विल वसीयत को ना ही रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है, ना ही स्टैम्प पेपर पर होना अनिवार्य है। यह रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 में भी आप देख सकते हैं। तो विल वसीयत सिर्फ इतनी ही बात कहता है, पर इसके अलावा भी बड़े फैसले होते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इससे जुड़ा हुआ देता रहता है। जैसे यह बोला गया है कि विल वसीयत अगर आपकी रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको हम जेन्युइन मान लेंगे। यह साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, पर आप लोगों तक हर एक जानकारी आ ही नहीं पाती क्योंकि आपके पास कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप सभी लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट दी जाएगी, चाहे आप कोई एडवोकेट है या कॉमन इंसान है या आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है। आप लोगों को यह बात पता होगी कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको अपने केस से रिलेटेड मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीआईपी ग्रुप का इतना लोग फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना लगभग 5 से 10 जजमेंट पास कर देता है, पर आप लोगों तक तो आ ही नहीं पाती। तो अब समझ सकते हैं कि कितना नुकसान आप अपने केस में ऑलरेडी उठा चुके हैं। पर आज भी आप लोगों के पास मौका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक नंबर दिया है। मात्र 1000 रुपए आपको देने हैं और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और 1 साल तक ये जितनी भी जजमेंट्स हैं बिल्कुल मुफ्त में आपको मिलने वाली है। तो तुरंत जाए, लिमिटेड यानी कि 15 लोगों की ग्रुप में जगह बची है, फिर हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, तो अभी जाकर ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब दोस्तों, यहां से हम अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि विल वसीयत के लिए कोई हार्ड कानून नहीं है, सिंपल सा कानून है। सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट बताता है, जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। फिर भी लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार क्यों हमारी विल सालों साल कोर्ट में अटकी रहती है। देखिए, अगर मान लेते हैं आपने अपनी विल तैयार करा ली, 2 ऑप्शन है।
जैसे कि महाराष्ट्र, असम, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विल वसीयत को प्रोबेट करवाना अनिवार्य है। प्रोबेट कराने से मतलब कोर्ट में ले जाकर उस विल वसीयत को साबित कराना पड़ेगा और कोर्ट से लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तभी आपकी विल वसीयत जेन्युइन मानी जाएगी। और वहीं दूसरी ओर अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कोई भी, तो वहां पर क्या होगा, मात्र वसीयत को तहसीलदार के सामने लेके जाना है। वो कुछ कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसे कि सभी उत्तराधिकारियों को नोटिस भेज सकता है, अखबार में पब्लिकेशन निकाल सकता है, और उसके बाद आपकी वसीयत के आधार से आपका नाम म्यूटेशन में चढ़ा दिया जाएगा। बस इतना छोटा सा प्रोसेस होता है, फिर भी लोग सालों साल अटके रह जाते हैं। कारण क्या होता है, जैसे ही विल वसीयत से कोई अपना नाम चढ़वाने जाता है, कोई ना कोई उत्तराधिकारी आता है जिसको हिस्सा नहीं मिला और आकर आपत्ति लगा देता है, और उस आपत्ति के चलते कई साल बीत जाते हैं, तब जाकर यह देखा जाता है कि किसको वहां पर अधिकार मिलेगा। अब क्वेश्चन यह आता है कि कब कब कोर्ट एक वसीयत को शक की निगाहों से देखता है, मतलब यह मानता है कि विल वसीयत यहां पर झूठी या धोखे से बनवाई गई हो सकती है। इसके लिए एक काफी बड़ी और लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जहां पर हर एक पॉइंट बताया था कि कब हम विल वसीयत को शक की निगाहों से देखेंगे। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, केस टाइटल था कविता कन्वर वर्सेस मिस पबीला मेहता, 19 मई 2020 की जजमेंट है। अगर आप लीगल चैम्बर से रोजाना जुड़े रहते हैं तो आप जानते होंगे कि यह जजमेंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, यहां पर किन किन पॉइंट्स को बताया गया जहां पर विल वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर पहला पॉइंट कहता है, अगर कोई साइन शेकी या डाउटफुल लग रहे हैं, मतलब कांपते हुए हाथों से या मिलते हुए नहीं है, तो विल वसीयत को शक की निगाहों से देखा जाएगा। या वसीयत ने जो तैयार किया है, वसीयतकर्ता ने वसीयत को, वो अनसर्टेन, मतलब समझ नहीं आ रहा वो कहना क्या चाह रहा है, किसको क्या देना चाह रहा है, ऐसा लग रहा है सब जल्दबाजी में हो रहा है, तो वो शक की निगाहों से देखा जाएगा। अनफेयर डिस्पोजिशन, मतलब कि जो प्रॉपर्टी बांटी गई है वो अनफेयर है, किसी को बहुत ज्यादा दे दी और किसी को बहुत, और इसके पीछे कोई खास कारण भी नहीं लिखा। इससे अगला पॉइंट आता है और ये बहुत जरूरी है, अनजस्ट एक्सकल्शन ऑफ लीगल ईयर, यानी कि जो कानूनी उत्तराधिकारी है, अगर उनको वसीयत से बेवजह बाहर कर दिया गया और उसके पीछे कोई कारण भी नहीं बताया, तो ये चीज विल वसीयत को शक की निगाहों से दिखाता है। इसके अलावा विल वसीयत के अंदर जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी वो होता है जिसको वसीयत के अंदर फायदा मिल रहा हो, अगर उसका एक्टिव रोल है, वही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ले गया, वही वसीयत तैयार करने के लिए गया, स्टैम्प पेपर भी वही खरीद रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा करेगी। तो ये सभी ग्राउंड्स इस जजमेंट में बताए गए थे जहां पर कोर्ट उस विल वसीयत को शक की निगाहों से जरूर देखेगा। अब अक्सर ये देखने को मिलता है कि विल वसीयत में हमेशा वही आपत्ति लगाएगा जिसको हिस्सा नहीं दिया, और यहां पर लिखा भी है कि किसी भी उत्तराधिकारी को बाहर कर दिया तो वो शक का कारण पैदा करेगी, पर वहां पर वसीयत के अंदर अगर कारण ना लिखा हो, अगर प्रॉपर कारण लिखा है और वो बात सच है, तो ये वसीयत को झूठा नहीं साबित कराएगा। और इसी चीज से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय आया है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिएगा, केस टाइटल था इसका गुरदयाल सिंह डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस जागीर कौन डेड एंड एक्सलेदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। और सबसे बड़ी बात, 17 जुलाई 2025 का निर्णय है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैम्बर पर आपको हमेशा देखने को मिलती है। यहां पर दोस्तों क्या होता है, वसीयत के अंदर अपने भाई के लड़के यानी कि भतीजे को वसीयत लिख दी गई, और जो उनकी पत्नी थी और जो गोद लिया हुआ बेटा था उसको वंचित कर दिया गया। अब कोर्ट में केस गया, यहां पर आपत्ति लगाई गई, तो ट्रायल कोर्ट ने शुरू में तो वसीयत को सही ठहराया, अपील हुई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सही ठहराया, पर हाई कोर्ट ने इन चीजों पर ध्यान दिया कि जब आखिरी समय तक पत्नी ने सेवा करी, वो लोग साथ रहे, कोई झगड़ा नहीं है, वसीयत के अंदर कोई कारण नहीं लिखा कि क्यों मैं अपनी पत्नी या गोद लिए हुए बच्चे को वसीयत नहीं कर रहा, तो यह चीज शक पैदा करती है, और यहां पर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। बाद में यह मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो, पत्नी के साथ अगर कोई झगड़ा नहीं है, ना ही ऐसा कोई एविडेंस दिया गया, और वसीयत के अंदर भी यह कारण नहीं लिखा कि क्यों पत्नी को नहीं दे रहा, तो प्रोपाउंडर के ऊपर यह जिम्मा आता है कि वो ये चीज साबित करे कि क्यों आखिरकार वसीयत में पत्नी को हिस्सा नहीं दिया। और यहां पर क्या हुआ दोस्तों, प्रोपाउंडर भी ऐसा साबित नहीं कर पाया कि क्यों पत्नी को हिस्सा नहीं दिया। प्रोपाउंडर कौन होता है, जो वसीयत कोर्ट के सामने लेकर आता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ दोस्तों,
कोर्ट ने विल को शक की निगाहों से देखते हुए वसीयत को जेन्युइन नहीं माना और वहां पर वसीयत के आधार पर हक देने से मना कर दिया। अब यहां पर आपको क्या सीख मिलती है? अगर कोई विल वसीयत बनाई गई है और किसी को वहां पर हिस्सा नहीं दे रहे तो उसके पीछे प्रॉपर जेन्युइन कारण जरूर लिखे और कारण वो होना चाहिए जिसको कल को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में साबित करें। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कोई बेटा आपको बहुत परेशान करता है तो वसीयत में लिखे कि मेरे को इसने इतना परेशान कर दिया, मैं उसको हिस्सा नहीं दे रहा। और उससे जुड़ा हुआ एविडेंस क्या होगा? जैसे हो सकता है आपने उसको बेदखली कराई हो, उसके कागज लग जाएंगे। कोई कंप्लेंट आपने उसके खिलाफ करी हो, उसके कागज लग जाएंगे। तो इस तरीके से उससे रिलेटेड एविडेंस कोर्ट में दिए जा सकते हैं। पर बेवजह किसी को बाहर कर दिया, कोई सबूत नहीं है, कोई जेन्युइन कारण नहीं है, विल में एक्सप्लेन नहीं है, तो विल को शक की निगाहों से देखा जाएगा और बाद में उस वसीयत को कैंसिल कर दिया जाएगा, जो बिल्कुल इस लेटेस्ट जजमेंट में हुआ है। अब विल वसीयत से जुड़ी हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। हर एक लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए लीगल चैम्बर को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।